फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताऊंगा कि आप एंजल वन ऐप में एयरटेल पेमेंट बैंक को एज ए बैंक के रूप में आप कैसे ऐड करेंगे, कैसे शामिल करेंगे, कैसे जोड़ेंगे। अगर आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक का है, डिजिटल पेमेंट बैंक है और आप उसे चाहते हैं कि एंजल वन में ऐड कर लें, बैंक के रूप में शामिल कर लें, आप कैसे करेंगे आपको यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दूंगा। आपको इस वीडियो को बिना स्किप आपको इन तक देखना है। आपको सबसे पहले एंजल वन ऐप को ओपन कर लेना है। एयरटेल पेमेंट बैंक को ऐड करने के लिए, शामिल करने के लिए आपको होम पेज में दिखाई देगा, सबसे ऊपर देखेंगे आपको प्रोफाइल का आइकन दिखाई देगा, हो सकता है आपका फोटो लगा हो। आप उसी प्रोफाइल पे टच कर लेना है, क्लिक कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चले आएंगे, आपको दिखाई देगा बैंक अकाउंट, जो कि मैं यहाँ पे तीर लगाया हूँ। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा, आपका बैंक आ जाएगा। जैसे हमारा दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं हमारा SBI दिखाई दे रहा है जो कि प्राइमरी में है, और मेरा पंजाब नेशनल बैंक दिखाई दे रहा है। ऐड करने के लिए आपको नीचे दिखाई दे रहा है ऐड बैंक अकाउंट, आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक को आप यहाँ पे एज बैंक के रूप में, प्राइमरी के रूप में, एंजल वन में आप ऐड नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए एयरटेल पेमेंट बैंक है आपका डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल बैंक है, आप ये कर सकते हैं। पेमेंट बैंक है, आप इसे सिर्फ जो डिजिटली तरीके से यूज कर सकते हैं, फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सब चीज कर सकते हैं। लेकिन एज बैंक के रूप में आप एंजल वन में आप ऐड नहीं कर सकते। एंजल वन में आप किसी भी जो है आपका स्टॉक मार्केट वाला जो ऐप है उसमें आप सिर्फ जो है वही बैंक ऐड कर सकते हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से वर्किंग हो, और जो पारंपरिक रूप से बैंक है वही बैंक आप सिर्फ ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप एयरटेल पेमेंट बैंक को एज ए बैंक के रूप में, एज ए प्राइमरी के रूप में एयरटेल पेमेंट बैंक को एंजल वन में आप ऐड नहीं कर सकते। हाँ, यूपीआई के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं, यूपीआई थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अब डायरेक्ट आप यूज नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट जो है ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। जो आपका एंजल वन है, जब आप एंजल वन में डीमेट अकाउंट बनाए हैं उसमें आपको जो है पहले से अकाउंट मांगा जाता है, बैंक अकाउंट मांगा जाता है। उसी बैंक अकाउंट में आपको यूपीआई थ्रू फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा। यूपीआई थ्रू जो है एयरटेल पेमेंट बैंक से उस बैंक में आप पैसा ट्रांसफर करेंगे, फिर वहां से जो आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाएंगे। लेकिन आप जो है डायरेक्ट जो यूपीआई थ्रू आप फंड को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कमेंट आया था, क्या मैं जो एयरटेल पेमेंट बैंक है इसे मैं एंजल वन में जो है एज बैंक के रूप में, प्राइमरी के रूप में ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? भाई, आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये डिजिटल पेमेंट है और आप डिजिटली तरीके से यूज कर सकते हैं। एज ए बैंक के रूप में आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।